ठीक है, देखिए मॉडल बिल्डिंग स्टेप्स। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में क्या है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें क्या शामिल है, हम लोग सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, किसका, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का, मतलब हम लोग उसका प्रारूप बनाने का कोशिश करते हैं कि इस तरह का होगा तो हम कैसे उसको एनालाइज करेंगे और उससे सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देता है कि इस तरीके से हम लोग अपना बिजनेस का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं जिससे हम लोग डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को ये हेल्प करता है ताकि वो जागरूक होकर डिसीज़न ले सके और डेटा के बेसिस पर अच्छे से डिसीज़न ले सके। तो मेन स्टेप्स इसमें क्या है, पहला प्रॉब्लम डेफिनेशन, पहले तो क्या किस चीज़ को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई और डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को या कैसा हमको निर्णय लेना है। ठीक है, जो भी चीज़ के बारे में हमको डिसाइड करना है। मेन टास्क इसमें क्या है, अंडरस्टैंड द स्कोप एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो कितना दायरा है, मतलब क्या क्या चीज़ों को हमको देखना है और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है जो भी चीज़ में हमको डिसीज़न करना है। ठीक है, स्पेसिफाई द डिसीज़न वेरिएबल्स, कौन कौन से डिसीज़न वेरिएबल्स हैं, मतलब कौन कौन से निर्णय मेरे, ऐसे चर बोलते हैं ना वेरिएबल को, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे डिसीजंस पर प्रभाव डालते हैं। मतलब मेन किसको हमको देखना है, क्या लक्ष्य रहेगा मेरा और क्या रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे कंपनी चाह रही है कि वो अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करे। ठीक है, जैसे वो प्रोडक्ट डिलीवर करती है अलग अलग लोकेशन में, तो ये आप पढ़ेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाला जब प्रॉब्लम्स आएगा ना तब उसमें आप देखेंगे। इसी तरह असाइनमेंट वाला होता है, किस वर्कर को कौन सा जॉब दे, किस एम्प्लॉय को दे, है ना, तो ये सब भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, और लीनियर प्रोग्रामिंग में जैसे देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएं, है ना, मेरा रिस्ट्रिक्शंस है, ये इतना मशीन आवर्स है, इतना लेबर्स है, मेरे पास लेबर आवर है, तो उसको सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये क्या है डिसीजन वेरिएबल्स जो मेरे मेन है, देखिए ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन द कंट्रोलेबल वेरिएबल्स दैट विल इन्फ्लुएंस द आउटकम। क्या क्या मेरे हाथ में है, जैसे कोई मशीन मेरे पास है 100 घंटा के लिए, तो मेरे हाथ में है कि उसको हम प्रोडक्ट ए में ज़्यादा यूज़ करें या प्रोडक्ट बी में। अगर वो दोनों जगह यूज़ होता है तो हम देखेंगे मेरे को कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है या मेरे लिए क्या अच्छा है। की टास्क, मेन टास्क इसमें क्या है, देखिए डिफाइन द वेरिएबल्स एक्सप्लिसिटली। ठीक है, मतलब कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, रिसोर्सेस कितना एलोकेट करना है, कैसे एलोकेट करना है। ठीक है, तो मेन जो चीज़ें हैं जो मेरे निर्णय को प्रभावित करेंगी, ठीक है, तो उसको हम अच्छे से देखें और उसके बारे में डिसीज़न लें। एंश्योर वेरिएबल्स अलाइन विद द बिजनेस गोल्स। ठीक है, तो जिस चीज़ के बारे में भी हमको डिसीजंस लेना है तो वैसे वेरिएबल्स को हम वो मतलब देखेंगे कि जो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, बिजनेस का गोल है, उसको हम अचीव कर सकें। एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ़ यूनिट्स टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ईच वेयर हाउस टू ईच कस्टमर लोकेशन। कितना हम भेजे एक जगह से, एक वेयर हाउस से जहाँ से मेरा डिमांड आ रहा है वहाँ पर। तो ये जब ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सिंपल है, कैसे निकलता है ना, मेथड है अलग अलग। जैसे आप पढ़ेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर्स मेथड है, ठीक है, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। तो ये सब मेथड से हम लोग फाइंड करेंगे। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा मेन हमको हासिल कर, जो चीज़ को बढ़ाना या घटाना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके लिए एक फार्मूला जैसा बना लेते हैं। तो एक्सप्रेस द बिजनेस गोल एज अ मैथमेटिकल फंक्शन। तो यही क्या है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि जो मेरा बिजनेस गोल है उसको हम एक फंक्शन के जैसा, ठीक है, इक्वेशन के जैसा हम लिख दें, ताकि जितना अलग अलग वैल्यू अलग सिचुएशन का है उसको पुट करके हम देख ले ज़्यादा फ़ायदा हमको कहाँ हो रहा है। की टास्क, इसमें मेन टास्क क्या है, एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे ताकि मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ कर सके। मैक्सिमाइज़ क्या करते हैं हम लोग, फ़ायदा वाला चीज़, जैसे प्रॉफिट हो गया, रिवेन्यू हो गया, सेल्स हो गया, ये सब है ना, और मिनिमाइज़ कॉस्ट हो गया, है ना, कोई भी खर्चा लॉस हो गया। तो एग्जाम्पल देखिए, मिनिमाइज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किस रूट से भेजने में हमको सबसे कम कॉस्ट लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का, जिसको हम लोग लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, उसमें भी ढाल के रख सकते हैं। और हम लोग देखेंगे जैसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज लीनियर प्रोग्रामिंग में भी आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, क्या क्या रुकावटें हैं उसको हम लोग पहचानते हैं। हम लोग हैं मॉडल्स में, ठीक है, मॉडल्स में आ जाइए।
क्या क्या रुकावटें हैं उसको, जैसे ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन द रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस विद इन विच द डिसीजन मस्ट बी मेड। जैसे आपको बताया ना 100 ही घंटा मशीन अवेलेबल है, या इतने ही लेबर्स इतने ही घंटा दे पाएंगे, इतना ही रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो वही मेरा क्या हो गया, मेरा रिस्ट्रिक्शन हो गया, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो की टास्क इसमें क्या है, आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स, जैसे रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कैपेसिटी लिमिट्स या टाइम रिस्ट्रिक्शंस, तो इसको हम लोग पहचानेंगे पहले, ठीक है। फिर रिप्रेजेंट कंस्ट्रेंट्स मैथमेटिकली, फिर उसको हम लोग फंक्शन के जैसा, मतलब मैथ्स के इक्वेशन के जैसा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में वेयर हाउस कैपेसिटी, टोटल शिफ्ट, द टोटल शिफ्ट फ्रॉम अ वेयर हाउस कैन नॉट एक्सीड इट्स कैपेसिटी, मतलब गोडाउन में जितना है उससे ज़्यादा हम वहाँ से दूसरी जगह जहाँ पे डिमांड है वहाँ नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरह का क्या है, रिस्ट्रिक्शन है ना, कि उतना ही आप भेज सकते हैं जितना आपका उसका कैपेसिटी है। डिमांड कंस्ट्रेंट, ठीक है, जब चैप्टर आएगा तब ज़्यादा क्लियर होगा आपको, अभी तो हम लोग मेनली सीख रहे हैं, और ये सारा अलग अलग जैसे चैप्टर आएगा तो आपको दिखेगा ये सब जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। डिमांड कंस्ट्रेंट, ईच कस्टमर्स डिमांड मस्ट बी फुलफिल्ड, कि हम लोग का ये भी रहता है कि जितना डिमांड आ रहा है वो भी हम फुलफिल कर सके, इस तरीके से चले तब ना हमको फ़ायदा भी होगा ठीक से, है ना। फिर डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस 5th पॉइंट में है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्यूरेट और रेलिवेंट जो मेरा मेन डेटा है, इससे संबंधित डेटा है, उसको हम गैदर करें, ताकि उसको हम अपना मॉडल जो भी हम स्ट्रक्चर बनाए हैं जिससे हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जैसे ऊपर अभी बात किया ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट, ये सब उसमें पुट करके हम लोग बेस्ट अपना सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकें। की टास्क इसका क्या है, कलेक्ट करना हिस्टोरिकल, करेंट और फोरकास्टेड डेटा, मतलब पहले का डेटा, पास्ट डेटा, हिस्टोरिकल, करेंट अभी का डेटा, और फोरकास्टेड डेटा कि आगे क्या होने वाला है उसको भी हम लोग प्रेडिक्शन करके कलेक्ट कर ले। फिर वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, कितना सटीक है मेरा डेटा और कितना हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गैदर डेटा ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हम लोग जिस पे डेटा गैदर कर ले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे, वेयर हाउस कैपेसिटीज, कस्टमर डिमांड, ताकि हम डेटा रहेगा तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो डेटा कलेक्शन एनालिसिस इंपॉर्टेंट पार्ट है।